उदयपुर, जो कि झीलों का शहर है और राजस्थान की एक ऐतिहासिक और खूबसूरत धरोहर है। यहाँ के बड़े भव्य महल, शांत झीलें और किला के अंदर वास्तुकलाएं की एक अनोखी छाप देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों, प्रवेश करते हैं उदयपुर के अंदर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में और उदयपुर की जर्नी में। सो इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चलेगा कितना बजट रिक्वायर्ड है और कौन सी प्लेसेस हैं, कितना टाइम आपको लगेगा उदयपुर को घूमने के लिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है। स्कूटी यहाँ पे मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या कैसे आप घूम सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो स्टे ट्यून, लेट्स स्टार्ट दी जर्नी ऑफ उदयपुर। आप उदयपुर तीनों तरीके से आ सकते हैं, बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन। तो बाय एयर आने के लिए आपको महाराणा प्रताप हवाई अड्डा आना पड़ेगा, जो कि मेन उदयपुर सिटी से अप्रॉक्स 23 किलोमीटर्स दूर है। बाय ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ माना जाता है, क्योंकि हर सिटी से यहाँ पे कनेक्टिंग ट्रेन अवेलेबल है, तो आप ट्रेन से आ सकते हैं। बाकी बस से अगर आप आएंगे तो भी आप उदयपुर उदयपुर के पास आप उतर जाएंगे। उदयपुर में घूमने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा है वो है स्कूटी रेंट करना। ये स्कूटी हमने 450 रुपीज़ की रेंट करी थी। स्कूटी लेने से पहले उसकी पूरी वीडियो ज़रूर बना लीजिए आगे पीछे की, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे कुछ रूल्स है, उसका ज़रूर ध्यान रखिए। जैसे आप पर डे 60 किलोमीटर ही ओनली चला सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप चलाते हैं तो 5 रुपीज़ जो है वो पर किलोमीटर चार्जेबल हो जाता है। और यहाँ पर सिंगल हेलमेट ही रिक्वायर्ड है जो ड्राइवर लगा करके चलाता है। तो ये रही स्कूटी की इन्फॉर्मेशन। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बजट होटल्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो होटल्स के रेट यहाँ पर 800 से शुरू हो जाते हैं अप्रॉक्स और 5-6 हज़ार रुपये तक जाते हैं। हाँ, लेक व्यू के जस्ट पास में जाएंगे तो लाखों रुपए के रूम्स हैं, बट मैं वहाँ नहीं जा रहा। बस मैं आपको एक बजट होटल्स के बारे में बता रहा हूँ। जिस होटल में हम रुके थे इसकी डिटेल वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो। फिलहाल ये हमको जो ये रूम पड़ा था, ये 2500 रुपीज़ में 3 ऑक्यूपेंसी का पड़ा था। इनकी इनबिल्ट किचन भी थी, तो आप सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। आज यहाँ पे मैं आपको बस एक इंट्रो दे रहा हूँ। तो ये रूम ऐसा था और बहुत ही अच्छा था। लेक पिचोला का अगर ऊपर आप जाते हो तो पीछे बैक में लेक व्यू भी अवेलेबल था इस होटल से। बाकी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अब बताता हूँ कि आप कैसे और कहाँ घूम सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, और ये ब्यूटीफुल सा व्यू आप देख रहे होंगे और बेसिकली दिस इज़ नोन एज लाइक बाहुबली टॉप। और उदयपुर में अगर आप आ रहे हो ना तो डोंट मिस दिस, बिकॉज यहाँ पर आके आपको शांति भी मिलेगी और जो व्यू है ना, आप देखो पहले तो ड्रोन शॉट्स भी देख लो पैरेलली, ये इस तरीके से चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छा प्लीजेंट व्यू है। बेसिकली अरावली रेंज के मिड में एक ऐसा फॉर्मेशन हुआ है जो कि आपको एक आइलैंड की तरीके से फील देता है। ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ये बेसिकली पूरा एक लेक है बहुत बड़ी सी, और उस लेक के मिड में ये आइलैंड जैसा है, छोटे छोटे से पहाड़ हैं, बट जो इनका एक फॉर्मेशन हुआ है ना ट्राइंगल टाइप का, और एक साइड से आप फोटो खिंचाते हो, ये सारी चीज़ें। फ़ोटोज़ भी आप मेरे इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो कर रखा है तो आपको वहाँ पे फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हो वहाँ पर। और बाकी जो भी फुल ऑन व्यू है दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। मैं तो ये कहूँगा डोंट मिस दिस। आप अगर आ रहे हो उदयपुर तो प्लीज़ बाहुबली टॉप ज़रूर आओ। अब पहुँचना कैसे है ये बात कर लेते हैं। उदयपुर से आपने अगर स्कूटी रेंट कर रखी है तो आप स्कूटी से आराम से आ सकते हो। अप्रॉक्स 10 to 12 किलोमीटर्स है, बट हाँ गूगल मैप्स के सहारे मत रहना, बिकॉज एक स्लाइड सा टर्न है, अगर आपने वो मिस किया तो आगे आप एक गांव में चले जाओगे। हालांकि यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ जैसी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। हम ड्रोन शॉट जहाँ रोड पे ले रहे थे वहाँ पे हम लोग ने पाइथन एकदम देखा, वो भी 7 से 8 फीट का। हालांकि मैंने उसका वर्टिकल शॉट लिया, आपको दिखा रहा हूँ मैं साइड में, आप ये देख सकते हो। तो इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा लेट मत करिए, अर्ली मॉर्निंग आइए तो आप माइट भी शायद सूरज अभी दोपहर का समय है तो इस साइड शायद ढलेगा, बट अर्ली मॉर्निंग जब आओगे तो फोटोज़ के लिए आपका रहेगा कि आप फोटोज़ जिस तरफ से क्लिक करोगे उसके अपोजिट में सन रहेगा, तो फोटोज़ आपकी थोड़ी सी अच्छी आ जाएंगी। तो दैट विल बी माई टिप्स। और बाकी जो भी उदयपुर की अलग सी चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ इसी वीडियो। बाहुबली हिल्स पे आपको फूडिंग के भी कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे पानी के बताशे, चाय, मैगी, भुट्टा, भेलपूरी, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमने भी वहाँ दबा के खाया और टाइम शाम का हो चुका था तो हम सनसेट एंजॉय करने के लिए फतेह सागर लेक की तरफ बढ़ जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों जो अगला पॉइंट हमारा है ये फतेहपुर लेक कही जाती है और एक काफ़ी बहुत बड़ी सी लेक है। मुझे लगता है इतना आपको वाइड एरिया कहीं और नहीं मिलेगा।
और इस लेक के पास अगर आप आते हो तो दोस्तों आप कैमल राइड अगर आपको करना पसंद है तो आप यहाँ कर सकते हो, जो कि 100 रुपये के अप्रॉक्स हो जाती है। साइकिल चलाने का मन है तो साइकिल चला सकते हो, जो कि 50 रुपये आधे घंटे का लेते हैं। और आप इस पूरे उस पर एकदम बॉम्बे की जो चौपाटी मरीन ड्राइव जैसा फील जो होता है वो आप कर सकते हो। बहुत ही सुकून है और सनसेट आप देख सकते हो। अगर सनसेट यहाँ नहीं देखना तो करनी माता मंदिर भी आपको मैं दिखाऊं, हिल पे मैं कहूँगा एक बार आप ज़रूर दिखाइए, ऊपर यहीं से है, वो हम अभी आगे कवर करते हैं तो आपको हम दिखाएंगे। आज तो सनसेट हम सोच रहे हैं यहीं से इसी लेक से हम लोग एंजॉय करें। थोड़ा सा टाइम लैप्स देखिए। ड्रोन तो मैं यहाँ उड़ा नहीं सकता, वरना मैं आपको ड्रोन व्यू ज़रूर दिखाता, हालांकि ऐसा कुछ दिखता नहीं। सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे लगता है कि एक बीच में आइलैंड टाइप का पाम के 2 ट्री लगे हुए हैं, बीच में लाइट हाउस टाइप का वो चीज़ें जो दिख रही ना, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। तो आई विल रिकमेंड कि आप शाम को अगर अपना कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप प्लीज़ यहाँ पर आओ। और उसके बाद जहाँ आपको एक तरफ फतेह सागर लेक के पास पूरी एकदम शांति मिलेगी, उसी दूसरी तरफ जब आप वॉक करके आएंगे तो अप्रॉक्स आपको ये बहुत चहल पहल, इसको बम्बई मार्केट के नाम से इन लोगों ने मशहूर किया है। ऐसे रेडियाँ टाइप की लगी हुई हैं, खाने पीने की सारी इंतज़ाम है, बट आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा या फिर स्कूटी से आना है तो आपको पूरा घूम करके लेक सागर फतेह सागर लेक को घूम कर आना पड़ेगा। और दूसरी साइड से ही आप ये स्पीड बोट का भी मज़ा ले सकते हैं। मैं जो चार्जेस होगा वो स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये अप्रॉक्स चार्ज यहाँ पे पड़ता है। डे 1 हमारा यहीं पर एंड होता है। थोड़ा सा लास्ट में हमने रात में थोड़ा सा लोकल मार्केट्स को विज़िट किया, वहाँ से कुछ इत्र, परफ्यूम और अपने घर के लिए चीज़ें परचेज़ करी। आप भी कर सकते हो लोकल मार्केट में। हाथी पोल एक मार्केट यहाँ पड़ती है जो कि नियरेस्ट रहती है और आपको सब कुछ अप्रॉक्स मिल जाएगा वहाँ पर। और उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में स्टार्टिंग करते हैं जगदीश टेम्पल से। आरती में हम शामिल हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारे अंदर ढोलक बजाने का एक हुनर है उसके साथ हमने जगदीश टेम्पल में अपनी हाज़िरी लगाई और प्रणाम किया। आरती में हम शामिल हुए और जगदीश टेम्पल की जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार की है। जगदीश मंदिर है, उसका जो ओपनिंग टाइम है वो मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास वो ओपन हो जाता है और फिर ये खुला रहता है 2:30 बजे तक। ये खुला रहता है 2:30 से फिर 4 बजे तक ये बंद रहता है। 4 बजे के बाद ओपनिंग होता है। तो अगर आप आना चाह रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करिए, क्योंकि टाइमिंग में अगर आप नहीं आओगे तो हो सकता है 2:30 से 4 के बीच में अगर आप आते हो तो मंदिर क्लोज में लेगा फिलहाल। और बेस्ट चीज़ यही है कि पहले आप जगदीश मंदिर के दर्शन कर लो इन मॉर्निंग, फिर यही सेम रूट जो है वो सिटी पैलेस की तरफ जाता है। तो आप सिटी पैलेस भी यहाँ से जा सकते हो, वो एक ही रूट में पड़ता है। तो बाकी चीज़ें मंदिर कैसा है, क्या चीज़ है, वो अंदर जाके आपको बताते हैं। जगदीश टेम्पल के अंदर प्रवेश करते ही आपको वास्तुकलाओं का एक अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। इसके हर पिलर, हर वॉल्स पे बहुत ज़्यादा ही इंक्रेव वे में नक्काशी की गई है। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाए गए हैं। नाचते गाते हुए हाथी हैं और बहुत डिफरेंट टाइप की कलाकारी आपको इसकी वॉल्स में मिलेगी। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ये 1651 में जो मेवाड़ के राजा थे, जो महाराजा जगत सिंह जी, उनके द्वारा ये मंदिर जो है बिल्ड कराया गया था। इस मंदिर में जो प्रमुख देवता हैं वो विष्णु जी हैं और ब्लैक कलर की उनकी प्रतिमा है। उस प्रतिमा का पूजन दिन में 5 बार होता है। तो आप दोस्तों आकर के इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। एंट्री फीस 0 है, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। तो आप आकर के ये सुंदर से मंदिर का दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हम शायद कहीं साउथ आउट साइड के मंदिर में चलेंगे, बिकॉज इतनी इंक्रेविंग उस साइड के मंदिर में ही होती है। इस साइड के मंदिर बहुत प्लेन होते हैं, बट यहाँ पे बहुत इंक्रेव में हर चीज़ आपको दिखेगी। डे 2 में दोस्तों हमने मैक्सिमम मंदिर ही कवर किए थे। तो जगदीश टेम्पल के बाद हम एंटर कर जाते हैं माँ मनसा पूर्णी करणी माता मंदिर। अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं करणी माता मंदिर पे। यहाँ पे मैं आपको एक की पॉइंट दूंगा कि आप अर्ली मॉर्निंग आ जाओ तो रोपवे की टिकट ले लो तो बेस्ट है, बिकॉज हमको करीबन 1 बज गया और अगर हम रोपवे को जाते हैं तो 3-3.5 घंटे की वेटिंग की लाइन है। रोपवे का टिकट जो है वो अप्रॉक्स 170-172 रुपये का है। तो आप जाकर ले सकते हो। ओल्ड एज है तो आपकी भाई मजबूरी है, क्योंकि आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते। ट्रैकिंग में लोग बता रहे हैं ऐसे आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं ऊपर जाके आपको बताता हूँ कितना टाइम लगा। तो वी आर फॉलोइंग दैट ट्रैक। तो ये आप देख सकते हो कि ये एंट्रेंस गेट है ट्रैक का और हम जा रहे हैं और ऊपर दर्शन कराते हैं। अगर कुछ और भी बताना होगा तो मैं ऊपर टाइमिंग्स एंड ऑल क्लियर करके बताता हूँ। 20 से 25 मिनट की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच जाते हैं ऊपर करणी माता टेम्पल। ये टेम्पल जो है वो ऑल ओवर मार्बल से बना हुआ है, वाइट कलर के,
और यहाँ से आपको उदयपुर का सेमी 360 व्यू मिलेगा, क्योंकि जो फुल 360 व्यू है वो एक फोर्ट से मिलता है, वो मैं बताऊंगा आगे कहाँ पे। और यहाँ पे जो मुख्य देवी हैं वो हैं करणी माता, जिनके आप सुंदर से दर्शन कर रहे हैं। पीछे बाबा शिव का शिवलिंग भी विद्यमान है, जहाँ पे आप जलाभिषेक एंड ऑल कर सकते हैं। रोपवे के पास अगर आप जाएंगे तो आपको खाने पीने की चीज़ें भी अवेलेबल मिल जाएगी। हमने भी वहाँ पे, क्योंकि डिहाइड्रेट होने के बाद हमने भी वहाँ से कुछ ड्रिंक्स एंड ऑल परचेज़ करके पिया। तो ये था करणी माता मंदिर पॉइंट। और इसके बाद हम चलते हैं नीमच माता मंदिर, वहाँ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्राइसिंग की दोस्तों मैं बात करता हूँ तो रोपवे की प्राइसिंग जो है वो 185 रुपीज़ है, 2 वे की, आने जाने दोनों की। टिकट को संभाल के रखिए, वापसी में आपको टिकट दिखाना पड़ेगा। और अगर आपका बच्चा 10 वर्ष तक का है तो 150 रुपये है। अगर आप फिजिकल डिसेबल हो या दिव्यांग हो 60% से अबव तो आपका टिकट नहीं पड़ेगा, दैट इज़ लाइक निःशुल्क। तो आप सर्टिफिकेट या जो भी लाते हो वो लेके आ जाओ, जिससे इनको पता चल जाए। तो ये प्राइसिंग की बात है। और रही ओपनिंग टाइम की, तो 7 AM से 8 PM तक ये रोपवे चलती है, तो इस बीच में आप कभी भी आ सकते हैं। हम अभी एकलिंग महादेव की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा वेटिंग टाइम यहाँ ज़्यादा है, 25 मिनट का बता रहे हैं, और जाने आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और 5 बजे हमारा एकलिंग ओपन हो जाता है, तो हम एकलिंग महादेव जा रहे हैं। सारी चीज़ें आपको तो कंटिन्यूएशन में मिलेंगी, बट हम इसके बाद एकलिंग पहले ही आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टॉप हमारा क्या है और कहाँ जाना है दोस्तों। तो बने रहिए। और अभी तक आ गए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट या कुछ भी करना है तो पूछ लीजिए और कर दीजिए। सब्सक्राइब जरूर कर दिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है चीज़ों के लिए। बाकी हमारे इंस्टाग्राम पर आकर के आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे पूछ भी सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम एकलिंग महादेव की तरफ। तो दोस्तों शाम हो चुकी थी नीमच माता में ही, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा टाइम हम गणगौर घाट पे बिता लेते हैं। तो हमने वहाँ पे मॉर्निंग भी बिताई है, इवनिंग भी बिताई है, नाइट भी बिताई, क्योंकि वो हमें बेस्ट पार्ट लगा। वहाँ पे बैठ के हम सुकून से अपना टाइम स्पेंड कर सकते थे। तो वहाँ पर जब भी खाली टाइम रहता तो हम पहुँच जाते थे, बैठ कर वहाँ पर टाइम स्पेंड करते थे। तो एक बार गणगौर घाट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये उदयपुर का जो है ये गणगौर घाट है। और गणगौर घाट में आपको दिन में भी बहुत प्यारा लगेगा और नाइट में भी बहुत प्यारा लगेगा। जो लेक में रिफ्लेक्शंस आते हैं ऑल होटल्स के ना, वो एक आउटस्टैंडिंग होता है। और अगर गर्मी का समय है ना, तो आप यहाँ पर पैर डाल करके आप अपने कपल के साथ बैठ सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ बैठ सकते हैं। एक बहुत प्लीजेंट टाइम इस गणगौर घाट पे आप बिता सकते हैं दोस्तों। वैसे तो मैं कहूँगा कि दिन में उदयपुर कुछ और रहता है और रात में उदयपुर कुछ और रहता है। और इस ब्यूटी को आप तभी इंजॉय करेंगे जब आप गणगौर घाट दिन में और रात में दोनों आए, तो आपको पता चलेगा। ऐसा लगेगा दिन में ये बनारस जैसा दिख रहा है और रात होते ही सम टाइम्स ऑफ गोवा टाइप एक फील आ जाती है। सब एंजॉय कर रहे हैं, चारों तरफ लाइव म्यूजिक, कॉन्सर्ट, सब अपने में मगन है। बहुत अच्छी फील आती है, बहुत अच्छी वाइब आती है यहाँ पर। तो गणगौर घाट आप ज़रूर विजिट करें, डे हो चाहे नाइट, दोनों में आपको बहुत सुकून मिलेगा। गणगौर घाट के बगल में ही बागोर की हवेली है। अगर यहाँ पर कल्चरल इवेंट चल रहे हैं तो आप जाइए, वरना रिकमेंडेड रहेगा कि आप सिटी पैलेस के अंदर ही म्यूजियम देख लीजिए। अप्रॉक्स कुछ चीज़ें सिमिलर ही मिलेंगी यहाँ पे भी आपको, बस यहाँ पे थोड़े स्टैचूज मिल जाते हैं, वहाँ थोड़े कम मिलेंगे। दोस्तों सिटी पैलेस के अंदर जाने के लिए आपको टिकट परचेज करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ अंदर म्यूजियम में कुछ नहीं घूमना है तो 50 रुपये दे करके आप कॉरिडोर वॉक कर करके अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और फोटो वीडियो निकाल के निकल सकते हैं। बट आपको अगर अंदर जाना है, महल के अंदर जाना है, वहाँ के म्यूजियम के बारे में पता करना है, इनका सिंबल देखना है, सारी चीज़ें पता करनी, तो 400 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है। हमने 400 वाली ले ली। तो जो भी चीज़ मैं कवर कर पाऊँगा वो चीज़ आपको अंदर दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप सिटी पैलेस के अंदर घुसेंगे तो ये हाथी का एक बहुत प्यारा सा व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये दरवाजे यहाँ पे इसीलिए बड़े थे कि पुराने टाइम में यहाँ पे हाथी डोर से घुसते थे। और एंट्रेंस डोर में आपको देखोगे तो 3 एंट्री डोर है। इसको जो मुझे पता चला है कि ये दर्शाते हैं कि एक ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर और सेवर, ये तीनों चीज़ दर्शाते हैं इस गेट के एंट्रेंस से ही। तो आगे चलते हैं, जो भी चीज़ें मैं दिखा पाता हूँ वो दिखाता हूँ। कंटिन्यू रहेगा, कमेंट करके पूछ लीजिए अगर कोई क्वेश्चन हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे तो सिटी पैलेस में मैं कहूँगा तो अप्रॉक्स आपका 2 से 3 घंटा कब गुजर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जितने जो इनकी हिस्ट्री थी उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके बाद इनके जो वेपन्स थे, कैसे यूज़ करते थे वो जानेंगे। इनके अंग वस्त्र के बारे में जानेंगे। फिर ये लोग कैसे कहाँ बैठते थे वहाँ जानेंगे। शीश महल में जाएंगे। उसके बाद फिर आप जाएंगे कि ये कैसे इनका वॉशरूम, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। मंदिर इनके दिखेंगी, कैसे इनके मंदिर थे। उसके बाद आपको इनके यूटेंसिल्स, मतलब जो बर्तन ये लोग यूज़ करते थे वो चीज़ दिखेंगे। तो ऑल ओवर जो भी राजाओं से, महाराजाओं से रिलेटेड जो भी यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं वो सारी चीज़ें आपको इनकी म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी। और इस चीज़ को घूमने में करीबन अगर भीड़ नहीं हुई
तो आप शायद 2 घंटे में कवर कर लें, अगर भीड़ होगी तो 3 घंटे भी लग जाएँगे जैसे हमें लगे। हाँ, जग मंदिर के लिए यहाँ पर 500 रुपीज़ की अलग टिकट कटती है, वो अंदर जाके आप कटवा सकते हैं। हमारे टाइम में ये था कि उसमें वेटिंग इतनी ज़्यादा थी 3 से 4 घंटे की, तो हमने उसको स्किप किया। बट आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, वो रिकमेंडेड रहेगा क्योंकि वो जो बोट राइड होती है वो बहुत अच्छी होती है, आप जा कर के ज़रूर देख सकते हैं। और अब आगे चलते हैं अलग सेक्शन में जिसका नाम है सज्जनगढ़ फोर्ट, जिसको मानसून पैलेस भी हम कहते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं सज्जनगढ़ फोर्ट पे, और इस फोर्ट में आने के लिए जो टिकटिंग प्राइस की मैं बात करूँ काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर 174 पर पर्सन का पड़ता है। यहाँ पर स्कूटी से आ रहे हो तो 74 या 72 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे यहाँ पर अपनी स्कूटी ले जाने के लिए। अगर 4 व्हीलर से आप आते हो तो 338 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए। और अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है और आपको यहाँ सरकारी गाड़ी चलना है तो जिप्सी आप कर सकते हैं, 120 रुपये पर पर्सन का चार्ज मिलता है। मंगल को यहाँ पर इनका जू जो है वो बंद रहता है, बाकी फोर्ट तो खुला रहता है। कोशिश करिए और संडे को अवॉइड करिएगा आने के लिए, क्योंकि हमने जैसे जल पैलेस छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे 2 घंटे की वेटिंग थी, शाम की हमारी ट्रेन है। और ये भी कोशिश करिए सिटी पैलेस अगर आपको घूमना है तो आप जिस दिन आइए उस दिन पहले सिटी पैलेस जाइए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर भीड़ होगी तो वेटिंग के लिए आप जल महल स्किप नहीं करेंगे। आप चलते हैं ऊपर, हम आपको ये मानसून पैलेस या सज्जनगढ़ फोर्ट जो है आपको दिखाते हैं ऊपर से। बेसिकली आप सज्जनगढ़ फोर्ट या मानसून पैलेस में आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये 2 फ्लोर में आप देख सकते हो। फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे एक बड़ी सी पेंटिंग है और एक बहुत बड़ा सा हॉल एरिया टाइप का है, और यहाँ पर थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया। और जब आप सेकेंड फ्लोर पर जाओगे तो वहाँ पर आपको बर्ड्स और इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। पिक्चर फॉर्म में बैनर्स हैं तो उसमें आप पढ़ सकते हो, उनकी स्पीसीज़ के बारे में जान सकते हो। एक रूम है जहाँ पर थोड़ा सा वीएफएक्स टाइप ऑफ चीज़ दिखती है, मतलब आप खड़े हो जाओगे तो डॉल्फिन्स आएंगी, शेर आएगा और वो चीज़ है, वो एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों के लिए और सबके लिए, तो देख सकते हो। बाकी सज्जनगढ़ फोर्ट से एक अच्छी चीज़ है कि आपको उदयपुर का पूरा 360 व्यू मिलेगा। पूरी सिटी दिखती है यहाँ से, आप यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हो। एक साइड आपको पूरा अरावली रेंज दिखेगा और दूसरी साइड पूरे उदयपुर सिटी दिखती है। तो सज्जनगढ़ फोर्ट पे बस इतना ही है और आप इतना देख करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके जा सकते हो। हाँ, एक पॉइंट है जहाँ से आपको एक अच्छा व्यू मिलता है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पर जा सकते हो। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कितना दिन रिक्वायर्ड है और कितना बजट रिक्वायर्ड है उदयपुर को घूमने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम होटल को मोटा मोटा लेके चलते हैं कि 1000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको होटल पड़ेगा और आप उदयपुर 3 दिन के लिए रुकते हैं तो 3000 रुपीज़ ये हो गए। ये मैं 2 लोग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और उसके बाद आप एक स्कूटी लेते हैं जिसका चार्जेस पर डे का 500 रुपीज़ है, तो 1500 रुपीज़ ये 3 दिन का ये हो गया। उसके बाद अगर आप 2 लोग हैं वो घूमते हैं फिरते हैं, पैलेसेस में जाते हैं, सारी फीस जो भी टिकट्स लगती हैं, अगर इसको मैं मोटा मोटा जोड़ लूँ तो एक बंदे पे 2 बंदे पे मैं जोड़ के चलता हूँ अभी के लिए, तो करीबन 2 से 2500 रुपये, मतलब 2400 रुपये तक मैं मान के चलता हूँ। उसके बाद अगर आपकी फूडिंग की मैं बात करूँ तो पर डे आप जो है एक बंदा जो है करीबन 600 तक खा लेगा, 500-600 रुपये तक खा लेगा। और बस इतने सा ये सारे खर्चे हैं जो कि ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो सकते हैं, तो अप्रॉक्स जो टोटल आएगा वो आप देख सकते हैं, ये इतना रुपये टोटल आया। तो इतने में आप प्लान कर सकते हैं, 3 दिन इनफ होते हैं, आप उदयपुर घूम सकते हैं। 3 दिन से कम मत करिएगा, बिकॉज लोग फॉल्सली कह रहे हैं कि आप घूम सकते हैं 3 दिन में। 2 दिन में पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों, आप भागते रह जाओगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। 3 दिन में भी हमें चीज़ें कम पड़ गई, काफ़ी चीज़ें छोटी हैं हमसे, जो कि कैप्शन में मेंशन है, आप जाकर देख सकते हैं कि और कौन से पॉइंट हमसे छोटे हैं, वो भी आप कवर कर सकते हैं जब आप उदयपुर जाएँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अच्छी लगी वीडियो, और कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम या कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलते हैं किसी नई सिटी में, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।